हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 8 अपने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो हम लोग शुरू किए थे CUT और नीट एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ये लेक्चर सीरीज़। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अब तक लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले जानकारी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग करने वाले हैं ढेर सारा क्वेश्चंस। कहाँ से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस, तो हम लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में जो भी टॉपिक्स पढ़ा, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है जिससे मुझको ऐसा लगता है पर्सनली क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ज़रूर एक होने वाला है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो जाना हम लोगों ने, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वर्क डन की क्या कॉन्सेप्ट है, और रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये सब जो बहुत बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट करा है। लेकिन सिर्फ टॉपिक्स पढ़ने से काम तो बनेगा नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना से सिर्फ काम नहीं बनेगा, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगले 2 महीने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको औरों से आगे करेगी वो है प्रैक्टिस। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, डिफरेंट टाइप्स के बिलीव करो, वही तुमको सबसे आगे लेके जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है, तुमको बस बेसिक बातों का ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं इन टॉपिक्स पर, एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चंस हैं, एकदम मतलब खंगाल के लाया हुआ क्वेश्चंस, एकदम डीप से क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल, वो सारे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे आज। तो बहुत ध्यान से इस क्लास को कवर करना है, जो क्वेश्चंस करवाए जाए उनको मन लगाकर देखना है, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो अप्रोच बताया जा रहा है उस अप्रोच को ग्रैब करना है। ठीक है, और बहुत मुश्किल नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर नहीं देखा है लेक्चर नंबर 7 तो अभी तुरंत इस वीडियो को बंद कर दो और जहाँ के लेक्चर नंबर 7 देखो, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, देन ओनली कम बैक टू दिस वन। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। फिर बात समझो, एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो तो ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। और क्वेश्चन नंबर 1 ये तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुत बेसिक मगर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the system। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन मैंने उठाया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास अगर 2 चार्ज हैं, ठीक है, और 2 चार्ज को ले करके मैंने एक सिस्टम बनाया है एट सम डिस्टेंस, और मान लो ये चार्ज Q1 Q2 है, तो अगर इनके बीच की दूरी को, if the separation between the two charges is increased, अगर इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करें, R को इंक्रीज करें, तो इस सिस्टम के ये जो 2 पार्टिकल सिस्टम है इसके एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो ये है, U इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर जल्दी में कुछ लोग लिख देते हैं कि कूलॉम्स लॉ दिल दिमाग में बैठा होता है, बट इट इज़ आर, नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ से तो लग रहा है आर आ रहा है डिनोमिनेटर में, अब आर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो आर को हम लोग इंक्रीज करेंगे, यू का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज तुम्हारा है भी। मगर थोड़ा रुको, वेट करो, सब्र करो और सोचो कि मैंने इसमें और क्या बताया था। मैंने बताया था कि दोनों चार्ज की वैल्यू को साइन के साथ हम लोग पुट करते हैं, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है ये कुछ भी आ सकता है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी निगेटिव, ये दोनों हो सकता है। जैसे अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं एनर्जी पॉजिटिव आएगी, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तब भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तब तो एनर्जी निगेटिव आ जाएगी।
तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। और नेगेटिव में अगर वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मतलब क्या हुआ, तो टोटल तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर -2 से -4 हो गया तो उसको डिक्रीज किया, या -4 से -2 हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो ये टोटल जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। अगर वो पॉजिटिव में है, डिक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी विल डिक्रीज। अगर वो निगेटिव में है, डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी विल इंक्रीज। बात को समझ में आ रही है, कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये वैल्यू एनर्जी की पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है, और अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूँगा तो ये जो पूरी वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। लेकिन पॉजिटिव में डिक्रीज करेगा तो क्या बोलोगे, डिक्रीज किया है। लेकिन नेगेटिव में डिक्रीज करेगा तो बोलोगे क्या, इंक्रीज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडिंग ऑन कि ये पॉजिटिव निगेटिव, ये एनर्जी पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है, उसके आधार पर डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर एनर्जी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। जब तक हमको चार्ज का साइन ना पता हो, जब तक हमको इन दोनों का एग्जैक्ट नेचर ना पता हो कि दोनों प्लस प्लस हैं, कि दोनों माइनस माइनस हैं, कि एक प्लस और एक माइनस है, एनर्जी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस बात को ध्यान रखना। कुछ बच्चे करते क्या हैं कि फॉर्मूला सबको याद होता है, मगर ये एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, पता भी होता मगर ध्यान नहीं आता। बस ये देखते हैं आर, कि यार आर को इंक्रीज़ करना है, आर तो डिनोमिनेटर में है, आर इंक्रीज़ करेगा तो यू की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। लेकिन सोचो अगर वो नेगेटिव में होता और डिक्रीज़ करता, लाइक -4 से -2 हो गया होता, तो -4 जूल से -2 जूल होना तो इंक्रीज़ हुआ ना। यानी कि हमको जब तक चार्ज का नेचर नहीं पता होगा, हम लोग नहीं कह सकते कि वो एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज के नेचर के हिसाब से घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तुम्हारे और मजबूत करने वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ी बहुत जो छोटी बड़ी मिस्टेक्स होती है इसको थाम लेगा कि भाई ऐसी गलती अब आगे नहीं करनी है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मगर ज़रूरी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में बातें बैठेगी, भूलेगी नहीं। तो ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, बहुत बेसिक था, जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज, इसमें सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया है कि जो चार्ज हम लोग लेंगे पॉजिटिव होगा। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन, एक पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल वाले किसी जगह से हाई पोटेंशियल वाले किसी जगह में लेके जाना है, मतलब मूव कराना है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो ये बताओ वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। ठीक, और डेल्टा वी क्या था, डेल्टा वी क्या था, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर उसको हम लोग किसी लो पोटेंशियल वाले रीजन से किसी हाई पोटेंशियल वाले रीजन में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज को तुम किसी लो पोटेंशियल वाले रीजन से हाई पोटेंशियल वाले रीजन में शिफ्ट कर रहे हो, मूव करा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल वैसे ही पॉजिटिव है, स्पेसिफाई कर दिया है, तो जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है दिस विल बी पॉजिटिव। तो अगर हमारा ये जो वर्क डन पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज ही करेगी, इसमें तो कन्फर्म है। हाँ, अगर फिर यहाँ पर पे चार्ज का साइन ना दिया होता, स्पेसिफाई ना किया होता कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वही बात होती कि मे इंक्रीज और डिक्रीज, या ये ना बताया गया होता कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में शिफ्ट करना है, स्पेसिफिकेशन न दिया हुआ था,
तो फिर आंसर हमारा फोर्थ वाला होता। मे इंक्रीज मे डिक्रीज कैसे कह सकते हो, लेकिन चूंकि स्पेसिफाई कर दिया कि चार्ज पॉजिटिव है, मूव करना है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो ये कंफर्म हो गया है कि वर्क डन इज पॉजिटिव। और वर्क डन पॉजिटिव है मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, इंक्रीज करेगी। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा। और तो उसका ऑप्शन नंबर 1 है जो कि बिल्कुल क्लियर है, सिंपल सा ऑप्शन क्वेश्चन है, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है, बेसिक है, ये सब चीज़ें सीखोगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। अभी घबराओ मत, एक बहुत अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले, मगर पहले एक खुशनुमा माहौल बना दिया जाए कि बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, फिर तो क्वेश्चन का लेवल फिर देखो फिर कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं थर्ड की तरफ, जल्दी करें उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा हालचाल ले लिया जाए, क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक पॉइंट चार्ज देख रहे हो क्यू यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, और एक सेमी सर्कल शेप में एक सेमी सर्कल बना हुआ है, जिस सेमी सर्कल का सेंटर ये कैपिटल क्यू है, और ये 3 पॉइंट्स ए बी और सी इसके सेमी सर्कल पे हैं। ठीक है, और एक चार्ज क्यू इज इन द गिवन फिगर, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज मूव फ्रॉम पी टू ए। एक कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर भी है क्यू, ठीक है, पॉइंट पी पे है, और इस चार्ज पॉइंट पी के जो चार्ज क्यू है इसको हमें कहाँ से कहाँ मूव कराना है, फ्रॉम पी टू ए, फिर पी टू बी, फिर पी टू सी। एक साथ नहीं, पहले मान लो पी टू ए पर आ गए, फिर पी टू बी मूव करा दिया, फिर पी से सी पर ले गए। ठीक, रास्ता इसमें दिया नहीं है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि इसका पाथ वाथ से कोई मतलब नहीं होता, बस कहाँ से उठाया कहाँ पर ले गए। तो पाथ हमने बना दिया दिखाने के लिए, इसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि पी से ए तक जाना है, पी से बी तक और पी से सी तक। बड़ा बढ़िया किस्म का फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ वाथ से कोई टेंशन ही नहीं है, बस पॉइंट्स की बात करो, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस में वर्क डन निकाला गया कि पहले प्रोसेस में वर्क डन इज डब्ल्यू ए, दूसरे प्रोसेस का वर्क डन इज डब्ल्यू बी, और तीसरे प्रोसेस का वर्क डन इज डब्ल्यू सी। तो इन तीनों में कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। ये मत सोचना कि यार पॉइंट सी तो दूर है, पॉइंट ए तो नज़दीक है, सी तक जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ए तो नज़दीक है फट से पहुंच जाएंगे। यार ये मैकेनिकल वर्क नहीं है कि दूरी के हिसाब से बात होगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क है जिसमें हमको रास्ते से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कहाँ से कहाँ पर गए। पी और ए इम्पॉर्टेंट है, पी से ए तक जाने का रास्ता नहीं। और हम लोग जो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मूव किया जाए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। अब ये बताओ जरा, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों चार्ज, ये तीनों पॉइंट चार्ज क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे हैं कि नहीं। अगर इक्वल डिस्टेंस को रेडियस में बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा, के क्यू बाई आर, और ये आर हर जगह सेम है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेम होगा, क्योंकि सेम दूरी पर ए भी है, सेम दूरी पर बी भी है, सेम दूरी पर सी भी है। तो जो क्यू पोटेंशियल ए पर क्रिएट करेगा वही बी पर क्रिएट करेगा, वही सी पर क्रिएट करेगा। तो मतलब इतना सा है कि तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी पी से ए के बीच मिलेगा, वही डेल्टा वी पी से बी के बीच भी होगा, वही डेल्टा वी पी से सी के बीच भी होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में सेम होंगे। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे तो वर्क डन क्यों नहीं सेम होगा। तो उसका सीधा सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कि तीनों जो वर्क डन है वो सेम होंगे, वो कि पाथ से मतलब नहीं है, पॉइंट से मतलब है। और ये तीनों पॉइंट ए, बी और सी सेमी सर्कल पे हैं जिसका सेंटर क्यू है। तो क्यू का पोटेंशियल ए पर, बी पर, सी पर सब पे सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस
इक्वली होगा। तो डेल्टा वी हर केस में सेम होगा एंड सो द वर्क डन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है थर्ड कि तीनों केस में वर्क डन क्या होगा, बिल्कुल सेम होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग में चीज़ें बनी रहें, बैठी रहें, इन सब क्वेश्चंस को जानना करना जरूरी है। क्वेश्चन फोर्थ तुरंत करेंगे, जल्दी कर लो इसको। क्वेश्चन फोर्थ एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में हमको जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है और क्यों ये सब बातें बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज़ का, अब सेंटेंस का मतलब क्या है, पहले ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल का क्या मतलब है, या ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। याद करो, जब हम लोग एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो डिफाइन कैसे किया था कि यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। फॉर्मूले वाले ये सब क्वेश्चन नहीं होगा जब तुमको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, तब जाकर के बात समझ में आएगी। तो हालांकि लेक्चर में 7th में पूरा विस्तार से इसको मैंने बताया है, तो जाके तुरंत देखो अच्छे से, फिर यहाँ पे देख लो। डिफाइन कैसे करते थे कि इनफाइनाइट पर एक यूनिट चार्ज हम लोग कंसिडर करते थे। ठीक है, और इनफाइनाइट मेरे चॉइस का पॉइंट होता था जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या लेते थे, ज़ीरो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो मान करके हम लोग इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ तक लाते थे और वर्क डन कैलकुलेट करते थे। वही वर्क डन क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज पर द डेफिनेशन। एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना होगा वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये डेफिनेशन बनाने में हम लोगों ने माना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे ज़ीरो है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे हम लोग ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, कोई इंट्रैक्शन नहीं होता दो चार्ज पार्टिकल के बीच। तो अब ज़ीरो मान के हमने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। अगर हम लोग पोटेंशियल इनफाइनाइट पे ज़ीरो ना मान करके कहीं और ज़ीरो मानते, ठीक है, समवेयर हियर पॉइंट मान लो कोई पी डैश है, यहाँ पे मैं इसको पोटेंशियल को ज़ीरो मानता। अब मैं पोटेंशियल को यहाँ से, अगर मैं यहाँ पोटेंशियल को ज़ीरो मानूँ विच इज़ नॉट इन्फिनिटी, कोई पॉइंट है, फाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ से डिस्टेंस मुझको पता है, वो मैंने ज़ीरो मान लिया अपने चॉइस के हिसाब से, तो फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन जो होगा वो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। जहाँ तुम ज़ीरो पोटेंशियल मानोगे वहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कुड बी डिफरेंट। तो अगर मैं अपने चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल चेंज कर दूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल चेंज कर दूँ, इनफाइनाइट पर मान कहीं मान लूँ, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है। आप ज़ीरो पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मानते हो, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड, इस बात को गौर करना कि डज नॉट, जो डिपेंड न करे उसको पता करना है। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर डिपेंड करता है कि तुम ज़ीरो पोटेंशियल चूज़ कहाँ करते हो, तो ये तो तुम्हारा गलत है भैया, ये तो डिपेंड करेगा, चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, हम लोग जब दो चार्ज सिस्टम की बात किए थे कि ये दो चार्ज सिस्टम है Q1 और Q2, बीच के डिस्टेंस R है, एंड द फॉर्मूला वॉज U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। ये डिफाइन हम लोग करते समय ये भी मानते हैं कि एट इनफाइनाइट व्हेन द सेपरेशन इज इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। तो इनफाइनाइट से फिर लाने में वर्क डन कैलकुलेट करते थे। अब सोचोगे इनफाइनाइट से न ला करके कहीं और से लाएंगे तो वर्क डन भी डिफरेंट आएगा, वर्क डन विल बी डिफरेंट एंड सो द एनर्जी। तो चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चूज़ करते हो,
इस पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और टू चार्ज सिस्टम क्या है। तो ये भी डिपेंड करेगा चॉइस पर कि ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी का तुमने चूज़ क्या किया। रही बात ये दोनों की, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज करेगा। अकॉर्डिंगली डिफरेंस ऐसे मैनेज होगा, अकॉर्डिंगली पॉइंट्स के पोटेंशियल्स ऐसे मैनेज होंगे कि जो डिफरेंस है वो बरकरार रहेगा। तो चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हो, ये चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान दिमाग में बैठा हो। एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड करेगा कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा ज़ीरो पोटेंशियल तुम कहाँ पे लेते हो। मगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। जब तुम डिफरेंस निकालोगे दोनों पॉइंट्स के, तो दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएंगे, चाहे ज़ीरो पोटेंशियल तुम कहीं भी लो। कुछ ऐसे चेंज करेगा पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स का कि डिफरेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल और ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि मल्टीपल ऑप्शंस है इसमें, तुम्हारे एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शंस तो नहीं आएंगे, मगर क्वेश्चंस था तो क्वेश्चंस मैंने बना दिया। क्वेश्चंस तुम्हारे लिए है, नॉट नेसेसरली कि हम लोग कसम खाएं कि हम लोग सिंगल आंसर वाले क्वेश्चंस ही करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें सीखना है, सीखने के लिए हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ चार के चार ऑप्शन सही होंगे, है ना। हम लोग एग्ज़ाम का प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे, हम लोग अभी सीखने की प्रक्रिया में। तो इसके ऑप्शंस दोनों सही हैं, 2 और 4, कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज़ीरो चॉइस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए सेकंड और फोर्थ इसके सही आंसर है। आई रिपीट, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड करेगा किसी पॉइंट का, दो पॉइंट चार्ज के बीच की एनर्जी डिपेंड करेगी, लेकिन डिफरेंस डिपेंड नहीं करेगा। उस हिसाब से ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन था। देखोगे, सुनोगे, दिमाग में बैठेगा, तब बात आगे बढ़ेगी। 5th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तुरंत, जल्दी करो। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। 5th 3 क्वेश्चन इसमें तुमको दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सिस्टम ऑफ चार्ज है, चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है और अलग अलग चार्ज है। इन चार्जेस को एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर रख दिया, जैसा कि फिगर में देख रहा हो। स्क्वायर की साइड भी दी है तुमको ए। इन तीनों केस में पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। बेसिक सा क्वेश्चन है, मगर प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन को करना जरूरी है। तो एक एक करके तीनों की फाइंड करते हैं एनर्जी, उसका मतलब समझेंगे, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमारा अप्रोच एकदम क्लियर कट क्या होना चाहिए वो समझते हैं। पहला सिस्टम देखो, एक स्क्वायर है, 4 चार्ज हैं, चारों की नेचर सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। नॉट नेसेसरली कि हमेशा सेम ही हो या हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही है, मगर जो है उसकी बात पहले करते हैं। क्या बताया था मैंने स्क्वायर के केस में कि 6 पेयर टोटल बनते हैं, 1 2 3 4 साइड से और 5 और 6 2 डायगोनल से। तो अप्लाई करते हैं, और जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है दो चार्ज पार्टिकल के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है जो कि दो पार्टिकल के लिए होता है। तो इन दो को लिया जाए तो U इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है A। ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये भी होगा, एक पेयर ये भी होगा, एक पेयर ये भी होगा। तो ऐसे ऐसे टोटल 4 पेयर रिपीट होने वाले हैं। तो सीधे यहाँ पर 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बात को समझो, ठीक है। 1 2 3 4 सभी इक्वल होंगे अगर चार्ज सेम है, अगर सेम नहीं है तो बात की बात है। अगर सेम है तो 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 पेयर हमको मिलेंगे डायगोनल से। लेकिन जब डायगोनल के चार्ज को कंसिडर करोगे तो डिस्टेंस पे गौर करना। कुछ बच्चे करते क्या है कि बस 6 पेयर सर ने कहा है, 4 साइड से 2 डायगोनल से, फट से लिखा और डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई।
गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 पेयर इक्वल नहीं है, डिस्टेंस सबकी इक्वल नहीं है। जब तुम इन दोनों को पेयर लोगे तो ये जो डिस्टेंस है वो डायगोनल के बराबर है, और जब इन दोनों पेयर को लिए जो डिस्टेंस साइड के बराबर है, तो डायगोनल के 2 पेयर है, साइड के 4 पेयर है। तो डायगोनल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है? a√2। ठीक है, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q1 q2 और बीच के डिस्टेंस a√2 और ऐसे ऐसे 2 पेयर, 4 साइड से 2 डायगोनल से। तो ये हमारा इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो 1/4 पाई को k बोल दूँ मैं, है ना, और q² बाई a, q² बाई a इन दोनों में कॉमन निकाल लिया। यहाँ बच गया 4 प्लस 2/√2 किया तो √2 बच गया। तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। के की वैल्यू पुट कर सकते हो या के फॉर्म में छोड़ सकते हो, सिंपल, 4 साइड से 2 डायगोनल से। अच्छा, अगर ये सिस्टम को मुझको डिसमेंटल करना है एकदम, जो चार्ज पार्टिकल अच्छा, इसका मतलब क्या पता है ना, ये जो आया वो क्या है, इन चारों चार्ज को इन्फाइनाइट से लाया गया होगा, वो क्यू, फिर ये क्यू, ये क्यू, और ला करके सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ा है वही है ये जो सिस्टम को बनाने में वर्क करना पड़ा है वही वर्क है ये, एज पर द डेफिनेशन। अब इसका उल्टा सोचो, ये तो चार्ज को लाने में किया गया वर्क है। अगर इसका रिवर्स पूछता कि सिस्टम को वापस डिसमेंटल मतलब ख़राब करना, वापस चार्जेस को इन्फाइनाइट पर भेजना है, कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी? तो इन्फाइनाइट पर भेजना है मतलब जहाँ पर एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। तो इसमें कितना ऐड करें कि 0 हो जाए? तो जितनी एनर्जी आएगी उसका नेगेटिव। तो अगर इस वैल्यू को नेगेटिव एनर्जी बनाकर दे दिया जाए तो ये चार्ज पार्टिकल वापस इन्फाइनाइट पे चले जाएंगे। बात को समझो, कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोल दिया कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, डिसमेंटल करने में कितना हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, क्या कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो माइनस ऑफ दिस वैल्यू, आई रिपीट, माइनस ऑफ दिस वैल्यू, इसका नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि सिस्टम डिसमेंटल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसको 0 कर देगा वो उसको डिसमेंटल करने वाली एनर्जी होगी, अगर पूछा गया कभी ऐसा तो। सेकंड पार्ट में देखोगे तो 2 चार्ज पॉजिटिव, 2 चार्ज नेगेटिव। अब इनका अगर मैं कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। U इज इक्वल टू, अगेन 1 2 3 4 पेयर मिलेंगे साइड से और 2 पेयर मिलेंगे तुम्हें डायगोनल से। हाँ, लेकिन चार्ज 2 प्लस है 2 माइनस है, तो सीधा ये 4 से मल्टीप्लाई मत करना, बहुत गौर से देखते हैं क्या होगा। तो k की बात करते हैं, k q1 q2 ये क्या हो जाएगा? -q² बाई a, ठीक है, q इंटू -q² बाई बीच के डिस्टेंस कितनी है? a। अच्छा, ये भी तो क्या आएगा? -q² बाई a ही तो आएगा। ये भी क्या आएगा? -q² बाई a ही तो आएगा। और ये भी क्या आएगा? -q² बाई a ही तो आएगा। तो चारों पेयर में भी यहाँ पर -q² ही आएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है, -q मतलब -q² आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस। तो चारों -q² ही आएंगे साइड वाले। तो यहाँ पर भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायगोनल वाले आओ, के q1 q2, तो q² ये हो गया और बीच के डिस्टेंस है a√2। अच्छा, इन दोनों को लोगे तो माइनस माइनस फिर भी तो प्लस ही आएगा, यानी कि ये भी प्लस q² होगा, यही प्लस q² ही होगा। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ भी 4 से 2 से क्या, 4 से 2 से किया, लेकिन यहाँ -q², इस बात का ध्यान रखना। तो u इज इक्वल टू के q² बाई a कॉमन निकाला
तो -4 प्लस √2, ठीक है। ये इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड पे 3 चार्ज देखो पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। थोड़ा ध्यान से समझते हुए U इज इक्वल टू, पहले इन दोनों, चलो पहले एक एक पेयर होते हैं। इन दोनों को लिया तो क्यू स्क्वायर Q इंटू Q क्या हो गया, Q² बाई A प्लस अगेन Q इंटू Q² तो चलो लिख ही लेते हैं Q² बाई A प्लस Q इंटू -Q तो K माइनस Q² बाई A, अगेन -Q इंटू -Q ही आएगा तो प्लस K इंटू -Q² बाई A। ये तो हो गए साइड के, 2 पॉजिटिव मिले 2 नेगेटिव मिले। और डायगोनल वाले चेक कर लो, तो डायगोनल वाले में प्लस Q इंटू Q² बाई A√2, इन दोनों को लिया तो K इंटू Q इंटू -Q² बाई A√2, ठीक है। तो यार ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 2 पॉजिटिव साइड वाले 2 नेगेटिव साइड वाले, एक पॉजिटिव डायगोनल वाला एक नेगेटिव डायगोनल वाला, जरा चेक कर लो। प्लस KQ² माइनस KQ² प्लस KQ² माइनस KQ² एंड प्लस माइनस यहाँ भी तो कट जाएगा एंड द नेट आंसर विल बी 0। तो इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी आए अलग अलग फिगर में, अलग अलग चार्जेस हो, अलग अलग नेचर हो, अलग अलग डिस्टेंस हो, बहुत गौर से पेयर को फॉर्म करना है, प्लस माइनस का ख्याल रखना है, डिस्टेंस को ध्यान से देखना है, आंसर फाइंड करना है। क्योंकि तुमको हमेशा से बताया हूँ कि इस फॉर्मूले में चार्ज की जो वैल्यू पुट करनी है प्रॉपर साइन के साथ पुट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी है यार, पॉजिटिव निगेटिव दोनों का अपना एक मतलब है, तो तुमको साइन के साथ ही रखना होगा। तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग तुरंत चलते हैं, अभी चलते हैं टू इट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले तुमको मैं एक बात ध्यान दिला दूँ कि CUT में लास्ट ईयर में इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कई जगह बच्चों ने बताया कि वो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस मिले थे जहाँ पर पे एनर्जी कैलकुलेट करना था या फिर एनर्जी में चेंज फाइंड करना था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अब चूँकि जिसको जितना क्वेश्चन याद था वो बच्चे उतना क्वेश्चन बता पा रहे थे, बट ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ कहानी ऐसा क्वेश्चन बना था। तो उसी के मद्देनजर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक एनर्जी फाइंड करेंगे और चेंज इन एनर्जी भी फाइंड करेंगे वर्क डन के हिसाब से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्ज हैं, 3 पॉइंट चार्जेस Q आर प्लेस एट द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल a, ठीक है। चलो तो हमने क्या किया कि एक पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया और 3 पॉइंट चार्जेस को उसके 3 वर्टेक्स पे ऐसे बैठा दिया, ठीक है। ये तीनों Q है, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, दिस इज A। तो पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जरा बताओ कितनी होगी। तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। बार बार फॉर्मूला लिखूंगा तभी याद होगा, डायरेक्ट नहीं करना। फॉर्मूला लिखो फिर अप्लाई करो, फिर लिखो फिर अप्लाई करो, फिर देखो अपने आप तुमको वो फॉर्मूला कैसे याद होता है तुरंत। 3 पार्टिकल सिस्टम में क्या बताया था, 2-2 का पेयर लो, एक ये पेयर एक ये पेयर एक ये पेयर। इफ इत्तेफाक से सभी चार्ज इक्वल हैं, ट्रायंगल इक्विलैटरल है, सब पेयर्स इक्वल होंगे, तो U ऑफ द सिस्टम इज इनिशियल कह दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इस Q², बीच की डिस्टेंस A है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो इनिशियल एनर्जी इज 1/4 पाई को कांस्टेंट के बोल देते हैं 3q² A, ये इसकी एनर्जी होगी। अब कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन इंक्रीजिंग, इंक्रीज करना है साइड को, इंक्रीज करना है कहाँ से कहाँ इंक्रीज करना है, फ्रॉम A to 2A, इसकी साइड को A से बढ़ाकर 2A करना है, मतलब कुछ ऐसा करना है कि सिस्टम तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कुछ ऐसे। वही सिस्टम रहेगा, वही चार्ज रहेंगे, लेकिन अब जो चार्ज होंगे जिस ट्रायंगल पर बैठे होंगे उसका साइड हो जाएगा तुम्हारा 2A, कुछ ऐसे करना है। तो हमें तुमको बताया था ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं और तुमसे वर्क डन पूछे कि वर्क डन कितना होगा, साइड को डबल कर दे, चार्ज को पास लाएं, चार्ज को दूर कर दे, कुछ भी आए, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने को बोले, ऐसे से ऐसा कर दिया जाए, वर्क डन बताओ। एक गुरु मंत्र बस याद रख लेना कि जहीं भी ऐसी बात आएगी, ऐसा क्वेश्चन उठेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों कॉन्फ़िगरेशन के पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वही वर्क डन होता है। जब साइड A है एनर्जी इज दिस मच, जब साइड में A से बढ़ाकर 2A कर दूंगा तो व्हाट विल बी फाइनल एनर्जी, तो कुछ तो नहीं करना है, सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, 3kq² A के बदले क्या हो जाएगा 2A। बात समझ आ रही है, एनर्जी में एक ही बदलाव आएगा, वही चार्ज, वही ट्रायंगल के वर्टेक्स, मगर A के बदले 2A। तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। वर्क डन जो होगा वो दोनों के अब डिफरेंस के बराबर होगा, तो डिफरेंस विल ऑलवेज बी U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। तो U फाइनल इज 3kq² 2A माइनस 3kq² A। अब इसको माइनस करोगे तो वर्क डन विल बी माइनस 3kq² 2A, दैट विल बी योर आंसर। तो कुछ बेसिक बात को ध्यान रखना जो हमेशा हर क्वेश्चन में फॉलो होंगे, जैसे ये वाली चीज़, वर्क डन ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, मगर ठीक है, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में तो मैं करना होगा। तो 6 क्वेश्चन था, 7th तुरंत चलेंगे, पहले से कर लो। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 चार्ज हैं Q प्लस Q और प्लस Q, एक कैपिटल Q, 2 प्लस Q, आर प्लेस एट द 3 वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पे चार्ज को रख दिया गया। राइट एंगल ट्राइंगल भी कैसा है, तो फिगर में बताया है, क्वेश्चन में कहा तो नहीं है, मगर फिगर में देख के लग रहा है कि ट्राइंगल इज राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल राइट एंगल तो है ही है, इसकी 2 साइड्स भी इक्वल है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, विच इज़ A और A। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको बताना चाह रहा है कि जो इसका हाइपोटेनस है वो कितना है, A√2। तो ये फिगर में एक सिस्टम दिया हुआ है 3 चार्ज का। मज़े की बात ये कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 बताई जा रही है। यह 3 अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो मिल के 0 कैसे हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो जो कैपिटल Q वाला है वो नेगेटिव होगा, कंफर्म। तो ये जो चौथा ऑप्शन है इसको तो बस मार के भगा देना है, इसका कोई मतलब नहीं है। बच के 3 ऑप्शन जहाँ तीनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव तो होना ही चाहिए, वरना 0 कैसे होगा भाई। 3 पॉजिटिव टर्म को ऐड करोगे 0 कैसे हो सकता है, एक तो कम से कम नेगेटिव रखो। तो ये तो कन्फर्म है कि Q इज़ नेगेटिव, मगर वैल्यू क्या है उसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो जो कहे पहले वो कर दो। कह रहा है कि सिस्टम की भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो करो ना यार 0, कौन रोक रहा है, करो 0, नहीं आएगा मत आए, हमें जो करना है वो तो करें पहले। तो U इज इक्वल टू 3 पेयर, 1 2 3, तो K Q1 Q2 बाई R प्लस दिस पेयर K Q1 Q2
बाई आर प्लस दिस पेयर के Q1 Q2 बाई आर एड अप टू 0। ठीक है, तो भाई के और इन तीनों में स्मॉल q भी कॉमन है और a भी कॉमन है, इनको रेस्पेक्ट के साथ बाहर निकाल लो कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो बाहर आ जाओ। अंदर बच गया एक कैपिटल Q, अंदर बच गया यहाँ पर Q और अंदर यहाँ बच गया Q बाई रूट 2, क्योंकि K Q बाई A तुमने सम्मान के साथ बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ये हो गया 0। Q को साथ कर लो और कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो Q और ये हो गया रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 और Q को उधर भेजा तो माइनस Q। इट मीन्स कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस रूट 2 टाइम्स Q डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। तो माइनस रूट 2 Q बाई रूट 2 प्लस 1 तो ऑप्शन में ही नहीं कहीं है ना, ऑप्शन में कहीं नहीं है। कहाँ रूट 2 आई नहीं कहीं ऊपर। ध्यान से दूसरे ऑप्शन को देखो जरा, इसमें रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस 2Q और नीचे भी करोगे तो 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो Q की वैल्यू अगर इतनी रखी जाए तो जो पूरा सिस्टम है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। 7th हो गया, 8th की तरफ तुरंत करेंगे, तुरंत चलेंगे, जल्दी कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक क्यूब है ऑफ साइड B, जिसका साइड B है, हैज़ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। एक क्यूब है जिसके हर एक वर्टेक्स पे चार्ज Q को हमने रखा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझना। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एरे मतलब अरेंजमेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है हमसे कि सबसे पहले एक क्यूब बना लो, ठीक है, एंड इस क्यूब के जो टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं, एक क्यूब में टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। इन 8 वर्टेक्स पे तुम्हें क्या करना है, सेम चार्ज Q को चुपचाप जाके रख देना है। तो पहले एक बढ़िया सा क्यूब बना लो और उस क्यूब के सभी वर्टेक्स पे एक एक चार्ज को बैठाते चलो। ठीक है, पहले क्यूब तो बन जाए यार अच्छे से। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब इस क्यूब के 8 वर्टेक्स हैं। इन 8 वर्टेक्स पर तुमको करना क्या है, सिमिलर चार्ज Q को इनके 8 के 8 वर्टेक्स पर जाके बैठा देना है। जैसा कि फिगर में मैं बैठा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। कुछ तुम्हें केमिस्ट्री में याद आ रहा होगा, सॉलिड स्टेट में ऐसी कहानी तुमको बहुत देखने सुनने को मिलती है ना। कुछ ऐसी बात यहाँ पर पे हो रही है कि एक क्यूब है जिसके 8 वर्टेक्स है और 8 के 8 वर्टेक्स पर हमने पॉइंट चार्ज Q को रख दिया। Q, ये भी 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 Q और ये भी Q। सिमेट्रिकल फिगर एक, ठीक है, क्यूब है, ऊपर के 4 कोने, नीचे के 4 कोने, सभी पर Q चार्ज को मैंने बैठा दिया। अब 2 चीज़ पूछी गई है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ क्यूब। कुछ बेसिक बातों को पहले सुन लो, समझ लो। कभी भी सिमेट्रिकल फिगर आ जाए, अब ये सिमेट्रिकल फिगर है, जितने वर्टेक्स हैं सभी के सभी वर्टेक्स पर चार्ज इक्वल है, सबकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, सबके नेचर भी सेम है, तो एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ फिगर हुआ। और क्यूब भी है, क्यूब का शेप भी सिमेट्रिकल है। तो कभी भी सिमेट्रिकल फिगर वाले अगर क्वेश्चंस तुमको मिले
जहाँ पर एक सिमेट्रिकल फिगर हो, सिमेट्रिकल बॉडी हो, जिसके सेंटर कॉर्नर पे चार्ज को रखा गया हो। मतलब कहने का मतलब कि सेंटर से अगर तुम देखो तो हर कॉर्नर तुमको एक ही जैसा दिखाई पड़े, तो उसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल फिगर। इन कॉर्नर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कॉर्नर ये है वैसा ही कॉर्नर ये भी है, जैसा ये है वैसा ये भी। दैट इज मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल। अगर ऐसा है, अगर सिमेट्रिकल फिगर बनना है तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज का अरेंजमेंट कहीं है, अगर कहीं चार्ज का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, आइडेंटिकल चार्ज, मैग्नीट्यूड भी सेम है, नेचर भी सेम है, तो सेंटर पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के होते हैं वो आपस में कैंसिल्ड हो जाते हैं। जैसे अगर तुमको बताऊं कि ये कॉर्नर देख रहा, इस कॉर्नर पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम रूम में अगर तुम रूम में कहीं बैठे हो, कहीं ना कहीं रूम बैठे हो इस वक्त, तुम देखो एक रूम का उधर वाला कॉर्नर और एक उसकी ठीक डायगोनली अपोजिट नीचे वाला कॉर्नर, ये दो अपोजिट कॉर्नर के जो चार्ज होंगे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे इस सेंटर पे जो ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस सेंटर पर इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इक्वल भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सभी चार्ज की सेंटर पर सेम होगी, क्योंकि सही पॉइंट चार्ज है। और सेंटर से ये जो वर्टेक्स की दूरी है ये कितनी होती है, अगर साइड हमें बी दिया है, जैसा क्वेश्चन में क्या साइड इज बी, तो वर्टेक्स से सेंटर की जो दूरी बेटा आर होती है ना, ये आर की वैल्यू हो जाती है b√3/2। एक्चुअली में जो डायगोनल होता है यहाँ से यहाँ तक, ये डायगोनल होता है b√3, मतलब a√3 या साइड √3, मतलब यहाँ से नीचे वाले कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर का जो लेंथ होता है वो होता है साइड का √3 क्यूब में, तो उसका आधा हमें चाहिए, यहाँ से सेंटर तक चाहिए, तो क्या होगा b√3/2। तो ये जो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस है ये हर एक चार्ज के लिए सेम है, तो डिस्टेंस सबकी सेम है, चार्ज सबके सब इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, जो कि हम अच्छे से जानते हैं KQ/R²। तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इक्वल होगा, 100% इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सबका इक्वल होगा, और डायरेक्शन पेयर में अपोजिट होंगे। जैसे इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा जो इसके अपोजिट में कॉर्नर में है, कैंसिल हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होगा, इस वाले का इसके अपोजिट हो जाएगा। तो 8 के 8 इलेक्ट्रिक फील्ड में से दो के पेयर जो बनाओगे अपोजिट मिलेंगे और दे विल बी कैंसल्ड आउट। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू 0 होगा, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं, इनको सोचना ही नहीं है। सिमेट्रिकल फिगर कहीं भी अगर मिले ऐसा, तो ये चीज़ हमेशा होल्ड करती है, ठीक है, इसमें कोई बहुत मुश्किल सा काम नहीं है। इस बात को ध्यान रखोगे, समझोगे, तो बहुत जगह तुमको फ़ायदा मिलेगा, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी तुमको आंसर्स मिल जाएंगे। बट बातों को ध्यान रखना जहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है। तो ये तो हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज V = 1/4πε0 Q/R। अगेन सभी चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, ये सीधे बस ऐड कर देना है एल्जेब्रिकली, तो सभी के सभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होंगे और सब के सब पॉजिटिव होंगे, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है। तो क्यों ना एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल के सीधा 8 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस समझ में आ रही है कि क्यों ये 0 हो गया और वो 0 क्यों नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक वेक्टर ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q × 8, और B कितना है, R कितना है, b√3/2। ये याद रखना, ठीक है। किसी भी क्यूब में
वर्टेक्स से सेंटर की दूरी अगर तुमको पूछे तो b√3/2। अब कुछ कैंसिल होगा इसमें, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 ऊपर निकल जाएगा तो पोटेंशियल विल बी 1 या इकट्ठे कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट √3b। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सेंटर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बालक, 0। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो वहाँ ध्यान हो कि ये पोटेंशियल वाला आता है कभी कभी, क्यूब के सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो। नॉट नेसेसरली कि चार्ज आइडेंटिकल ही है, मान लो अगर अलग अलग आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी थोड़ा चेक करना होगा, किसका कैंसिल हो रहा है किसका बच जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही वहाँ पर कुछ और आ सकता है अगर प्लस माइनस चार्ज हो तो मेथड लेकिन यही रहेगा। ठीक है, तो बेसिक अगर क्लियर है तो अगर चार्ज को बदल भी देगा तो हम कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है। 9th पे चलेंगे, तुरंत जल्दी करो उसको। अब क्वेश्चन नंबर 8 से देखो मिलता जुलता एक और क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने आता है तो इस 9 क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिकल चार्जेस -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब है, साइड ए दिया है, 8 आइडेंटिकल चार्ज हैं, सभी का -q है और उसको एक क्यूब के सभी वर्टेक्स पे रखा गया, जैसा कि हम लोग इसके ठीक पहले वाले फिगर में क्वेश्चन में हम लोग बना के देखे थे। तो सबसे पहले क्या करो, एक क्यूब बना दो, बना भी चुके थे पहले, फटाफट बना देता हूँ मैं। तो ये हो गया एक क्यूब। अब इसके 4 वर्टेक्स इसके 8 के 8 वर्टेक्स पे हमें चार्ज रखना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सारे के सारे पॉजिटिव थे, यहाँ सारे क्या कह नेगेटिव है। तो 8 के 8 नेगेटिव चार्ज इस क्यूब के 8 वर्टेक्स पर मैंने बैठा दिया। ठीक है, और ये सब के साथ चार्ज नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखना, -q। फिगर को समझना, फिगर को दिमाग में बैठो, फिगर को गौर से देखना, आए तो फिगर फट से दिमाग में बैठना चाहिए। ये तो हमें दिया है कि क्यूब है, 8 कॉर्नर पे 8 चार्ज माइनस पे रख दिया। क्यूब का साइड हमको दिया हुआ है स्मॉल a। अब कह रहा है कि एक +q चार्ज है जिसको इस क्यूब के सेंटर पर मुझको रखना है। इस +q चार्ज को मुझको सेंटर पर रखना है। तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एज पर द डेफिनेशन, उस चार्ज पार्टिकल को ला के रखने में जो वर्क डन करना होगा उसके बराबर होगी। और हम तो मान के चलेंगे चार्ज पार्टिकल को मैंने कहाँ से उठाया, इन्फाइनाइट से उठाया। तो इन्फाइनाइट से उठा करके सेंटर तक लाने में जो वर्क करना होगा वही वर्क इस क्यू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि डेफिनेशन हम लोग अब तक पढ़े हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाने वर्क डन निकाल लो। वर्क डन कैसे निकालोगे? तो W = Q, डेल्टा V इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल मतलब सेंटर का पोटेंशियल, सेंटर पे ला रहे हो, और V इनिशियल इन्फिनिटी से ला रहे हो, V इन्फिनिटी। ठीक है, VC मैस V इन्फिनिटी। तो Q इस Q और सेंटर का तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो। अभी कुछ पर निकाला हमने कि एक चार्ज पार्टिकल का निकाल लो 1/4πε0 Q/r, और 8 से क्या करो मल्टीप्लाई। एक चार्ज का निकाला सेंटर पे और मल्टीप्लाई बाई 8, और V इन्फिनिटी क्या होता है? 0। इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/, अच्छा ये नेगेटिव क्यू है, मैथ्स लिखना पड़ेगा हम लोग को, या बाद में कट रखेंगे, है ना। तो फॉर्मूला लिखा मैंने, तो ये हो गया Q × 1/4πε0 -Q/r, तो बताया था मैंने अभी, a√3/2 होता है। याद कर लो कितनी बार की जिसको बताया जाए, एक बार देखा बस याद होना चाहिए। इनटू क्या हो गया 8, तो ये कितना आया था, ये अगेन 2 से 4 टाइम्स 2 कट गया था, 2 ऊपर चला गया तो कितना गया, तो -q², और 2 2 जब 4 भी था तो -4q², नीचे क्या बच गया था πε0 √3 × a। तो -4q²
पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3 इंटू ए, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो गया तुम्हारे वर्क डन की वैल्यू, और वही वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं अगर तुमको मिलते हैं कि किसी चार्ज को उठा करके एक सेंटर पे, कॉर्नर पे, कहीं पर भी रखा, एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उस चार्ज को वहाँ से वहाँ इन्फिनिट से वहाँ तक रखने में बस वर्क डन कैलकुलेट कर लो। और वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, पढ़ चुके हम लोग अच्छे से। वही वर्क डन ही क्या होगा उस पॉइंट का, EPE, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। 9th हो गया, 10 की तरफ चलेंगे, जल्दी कॉपी कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 10 मैं तुमको ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर बना करके सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों को बता रहे हैं। और बहुत बच्चे आंसर करते भी, देख के मुझको अच्छा भी लगता है कि हाँ वो इंटरेस्ट मन में जाग रहा है कि हाँ हमें करना है, आंसर लाना है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो ध्यान रखें, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर बनाएं और कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझको भी पता चले कि तुम कितने एक्टिव हो और तुम्हें किस चीज़ की और ज़रूरत है। उसके हिसाब से हम लोग अपने क्लास को, अपने सीरीज़ को और बेहतर बना सकें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक चार चार्जेस का सिस्टम है, 4 चार्ज का सिस्टम है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर रखा गया है। अच्छी बात है, रखो, कौन मना करता है। अब इसके जिसका साइड हमको स्मॉल डी दिया हुआ है, 2 प्लस है 2 माइनस है, साइड स्मॉल डी है। अब मुझे क्या करना है, इसके सेंटर पे एक 5वें चार्ज को ला के रखना है। कहाँ से ला के रखना है हमसे बात कहा नहीं जाता है कभी, बट इट इज़ अंडरस्टूड यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर के आओ और सेंटर पे ला के बैठा दो, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। तो जब इस चार्ज को मुझको सेंटर बैठाना होगा तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना होगा हमसे पूछा गया है, या इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों बात सेम होती। वर्क डन जितना करोगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगा, एकदम हूबहू 9th की तरह है। वहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर है, तो क्यूब का जब कर लिया 8 चार्ज का, तो स्क्वायर का क्यों नहीं कर सकते 4 चार्ज का। तो सारे के सारे बच्चे इसका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और करो और सोचो इसका आंसर क्या होगा, उसको मुझको बताओ कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9th की तरह है। 9th को अगर अच्छे से देखोगे, करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन निकालना हो या EPE पूछे, दोनों बात सेम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको करना है, इसका आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में तुमको बताना होगा। आज की क्लास हम लोग को यहाँ पे स्टॉप करनी होगी, और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल्स का टॉपिक ही लेकर के आएंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा था अभी इक्विपोटेंट सरफेस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पढ़ा था, वर्क डन के भी और क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी बात भी करेंगे। तो जो लेक्चर नंबर 7th में हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा था, उसका एक न्यूमेरिकल का सेक्शन अभी और आएगा, लेक्चर नंबर 9th में आएगा। फिर विल मूव अहेड, आगे फिर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की बात करेंगे। बट अभी एक न्यूमेरिकल पार्ट और आएगा उन कॉन्सेप्ट्स पर जो लेक्चर नंबर 7th में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। बाकी इसमें कहीं कोई डाउट हो, कहीं कुछ मन में प्रश्न हो, कुछ बात समझ में नहीं आई हो, तो इस आंसर के साथ अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को भी चिपका देना। मैं देखूंगा, ज़रूर देखूंगा, उसके आंसर को हम लोग डिस्कस भी करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। और अगर कुछ डाउट ऐसा रहेगा जो सारे बच्चों को पता होना चाहिए, तो उस पर एक मैं बाकायदा क्वेश्चन बना करके लेके आऊँगा, ताकि वो डाउट एकदम अच्छे से सबको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।